हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रेनू अग्रवाल। आज हम कर रहे हैं क्लास 11th का सेट चैप्टर का एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट। ठीक है, इससे पहले हम 1.4 तक एक्सरसाइज कर चुके हैं और एग्जाम्पल 22 तक कर चुके हैं। अगर आपसे कोई वीडियो मिस हो गई हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं सब्सक्राइब करके चैनल को। ठीक है, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनियन आपको एक सेट दे रखा है, उसमें ए सेट दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है और आपको बताना है कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है। ठीक है, आपको कॉम्प्लीमेंट के बारे में पता है, एक्सरसाइज में मैंने समझाया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ दोबारा समझा देती हूँ। देखो, जब हम कॉम्प्लीमेंट चल रहा होता है मतलब हमें उस वाले सेट को छोड़ के उसके बाहर जितना भी उसके बाहर है वो सब चीज़ें हमें लिखनी है। तो यूनिवर्सल सेट में सारे सेट आ जाते हैं। अब ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए वाले जो में सेट में जो आ चुके हैं एलिमेंट्स उनको छोड़ के बाकी सारे हमारे ए के कॉम्प्लीमेंट्स में आ जाएंगे। ठीक है, लिखते हैं। तो 1 2 3 4 तक आ चुके हैं, तो हम 1 2 3 4 नहीं लिखेंगे, उसके बाद वाले सारे हमारे पास कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। 5 6 7 8 9 ये हमारा कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा ए का। अब ऐसे ही बी का कॉम्प्लीमेंट देखो, जो बी के सेट में आ चुके हैं उसको छोड़ के, यूनिवर्सल सेट में से जो बी के सेट में है उनको छोड़ के हम बी का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। जैसे 2 4 6 8 आ चुके हैं तो हम बाकी लिख रहे हैं 1 3 5 7 9। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ए यूनियन सी। ए और यूनियन सी देखना है हमें। पहले हम ए यूनियन सी समझ लेते हैं क्या है। देखो, ए और यूनियन सी लिखेंगे, मतलब यूनियन का मतलब क्या बताया था कि सारा कंबाइंड करके लिखना है हमें। तो 1 2 3 4 5 6 ये यूनियन हो गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छोड़ के बाकी जो रह गया आपके पास यूनिवर्सल सेट में। ठीक है, तो क्या रह गया देखो, 7 8 9 रह गया बस। ये हमारा ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। अब ऐसे ही ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो पहले ए यूनियन बी देख लो। ए यूनियन बी मतलब दोनों का कंबाइंड करके। ठीक है ना, 1 2 3 4 6 8 ये आपके पास ए यूनियन बी आ गया। अब ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट देखो, 4 तक तो नहीं है, 5 हमारे पास आएगा इसमें, 6 इसमें आ चुका, 7 8 आ चुका और 9। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ए का कॉम्प्लीमेंट उसका होल कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ए के बाहर, ए को छोड़ के जो भी होंगे। अब ए को हम छोड़ देंगे तो हमने देखो ये लिखा ना 5 6 7 8। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये तो ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है समझ रहे हो आप। देखो, एक अगर हम एक यूनिवर्सल सेट है हमारे पास इस तरह से और हमने लिखा एक ए सेट है, ये ए सेट है। अब ए के बाहर क्या है, ये तो ए है, तो ये जो बाहर वाला है ये क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट। और इसके बाहर क्या है, वापस ए। ठीक है ना, हम बाहर जा रहे हैं तो वापस वहीं पे आ रहे हैं हम। ये मैंने वीडियो में समझाया हुआ है, आप उसमें भी जाके आप देख सकते हैं और क्लियर हो जाएगा आपको इस चीज़ से। ठीक है, हाँ, बी माइनस सी, बी में से जो भी एलिमेंट है उसमें से सी के जो एलिमेंट है वो माइनस कर दो। तो बी में से क्या क्या कॉमन दिख रहे हैं, ये 4 और 6, उनको हम छोड़ देंगे। ठीक है ना, पहले बी माइनस सी समझो, ऐसे बी में से सी को माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास 2 रह गया और 8 रह गया। ठीक, अब इसका कॉम्प्लीमेंट वापस इस यूनिवर्सल सेट में से, तो 2 और 8 को छोड़ के बाकी जो भी हमारे पास आ जाएंगे। तो 1 3 4 5 6 7 और 9। समझ में आ रहा है ना, मतलब उसके बाहर, इसको छोड़ के उसके बाहर जो है हमारे पास। ठीक है, हाँ, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इफ यूनियन सेट आपको दिया हुआ है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स। इन सेट्स के का कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छोड़ के जो बाकी एलिमेंट्स आपके पास यूनिवर्सल सेट में रह जाएंगे वो। तो इनको हम इससे देखते हैं और हम ए का कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। ए बी सी को छोड़ देंगे तो हमारे पास रह गया डी ई एफ
GH। ठीक है, अब देखो B का कॉम्प्लीमेंट, B को छोड़ देंगे और B के बाहर जो रह गया वो B का कॉम्प्लीमेंट है। तो A, B, C, D आ चुका, E आ चुका, F आ चुका, G आ चुका और फिर H। ठीक है, क्लियर है। अब देखो C करते हैं। C एक सेट है ACEG जिसका कॉम्प्लीमेंट बनेगा आपके पास AC, तो B, D, E आ चुका, F, G आ चुका, H। ठीक है, D देखो FGHA आपके पास। अब शुरू करते हैं D का कॉम्प्लीमेंट, तो शुरुआत A से शुरू करेंगे। A नहीं, A तो आ चुका है इसमें, A नहीं, B, C, D, E, F, G, H आ चुके हैं। ठीक है, तो B, C, D, E ये आपके D के कॉम्प्लीमेंट बन गए। ठीक है, अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन ऑल कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। मतलब जो हमें एक सेट लेना है, यूनिवर्सल सेट जो होगा वो एक नेचुरल नंबर का है। अब यूनिवर्सल सेट को पहले हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। देखो 2, 3, 4 ये चलते जा रहा है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि x such that x is an even natural number। हमें इनके कॉम्प्लीमेंट बताने हैं। एक जो सेट है इसकी रोस्टर फॉर्म क्या होगी, जो सेट आपको लिखा हुआ है। इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8 ये होगा ना सेट वो। ठीक है, हमें इसका कॉम्प्लीमेंट बताना है, मतलब इसका उल्टा बताना है, जो इसमें नहीं है वो बताने हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास उसका, इसकी अगर हम इसको ए सेट ले लें तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1, 3, 5, 7, 9 ये चल रहे हैं ना। तो हम इसकी, ये तो आपकी रोस्टर फॉर्म है। अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखें तो इसकी क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज एन, ये इवन है तो हमारे पास ऑड, ये इवन थे, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ऑड, एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, सेकंड देखो वो कह रहा है ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, इसको भी जैसे हम सेट ए ले लेते हैं। ये ऑड नेचुरल नंबर क्या है कि 1, 3, 5, 7, 9 सोन ये चलता रह रहा है। इसका कॉम्प्लीमेंट हम बनाएंगे तो रोस्टर फॉर्म में क्या बनाएंगे, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे ही बनाएंगे ना। अब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में आपका क्वेश्चन है तो आपको आंसर भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा। तो उसमें लिखते हैं x such that x is an even number, इवन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सेट है ना ये, तो इवन नेचुरल नंबर का। ये ऑड नेचुरल नंबर का दे रखा है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं x such that x is a positive multiple of 3। आपको पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 का सेट क्या बनेगा, देखो 3, 6, 9, 12 यही तो बनेगा ना। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अगर ये a है तो इसका a का कॉम्प्लीमेंट क्या है, जो ये इसमें नहीं आ रहे। जो आपका जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, मतलब 1, 2 फिर 4, 5 फिर 7, 8 कुछ ऐसे नंबर चलेंगे ना। तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या हुई, x सच दैट x, जो आपका x है वो कैसा है, नेचुरल नंबर से तो बिलोंग कर रहा है वो। हाँ ये सब नेचुरल नंबर तो हैं, और क्या नहीं है, एंड जो x है इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। यहाँ पे पॉजिटिव मल्टीपल था, यहाँ मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। इसका कॉम्प्लीमेंट तो यही होगा ना। नेक्स्ट करते हैं x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, अब ये प्राइम नंबर कौन कौन से हैं हमारे पास, 2, 3, 4
नहीं 4 नहीं, 2 3 5 7 फिर 11, ये सब चल रहे हैं ना ऐसे, ये हमारे पास इसके प्राइम नंबर हैं। अब इसका अगर कॉम्प्लीमेंट बताएंगे तो क्या बताएंगे, जो प्राइम नंबर ना हो, जो कंपोजिट नंबर हो, जैसे आपके पास 4 6 8 9 10 12 ये चलते रहेंगे ऐसे। अब इसकी आपको सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज अ कंपोजिट नंबर, ये प्राइम नंबर है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। पर कंपोजिट नंबर में और क्या होगा, और इसमें देखो 1 इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें क्यों, क्योंकि तो यूनिक नंबर है, तो हमारे पास और x इक्वल टू 1 भी हो सकता है, क्योंकि ना तो वो प्राइम है ना वो कंपोजिट। अगर इसका यहाँ पे हम लिखते कि x जेड एक्स है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर का अगर कॉम्प्लीमेंट आप बताते तो भी 1 आ जाता, क्योंकि इसमें भी 1 नहीं आ रहा ना, इसमें भी नहीं आ रहा, तो 1 तो दोनों में आ सकता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं, x such that x is a natural number divisible by 3 and 5। ठीक है, 3 और 5 से आपके पास वो तो है ही ना, हमारे पास ये आपको ये दे ही रखा है कि नेचुरल नंबर का सेट, यूनिवर्सल सेट जो है वो नेचुरल नंबर का है, तो डिविजिबल बाय 3 और 5, जो 3 और 5 से डिवाइड हो रहा है वो आपको उसका वो बताना है। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, अब 3 और 5 के कौन कौन से वो हो सकते हैं कि 3 फिर 5 फिर 6 फिर 10 फिर 9, पहले 9 फिर 10 फिर 12 फिर 15, ये सब होंगे ना, ऐसे चलेंगे ना, ये वाला सेट इस तरह का होगा। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, ये देखो सेट बिल्डर फॉर्म में, x such that x is a positive number, पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि ये इंटीजर्स सब सारे इंटीजर्स चल रहे हैं हमारे पास, पॉजिटिव इंटीजर्स which is not divisible by 3 and 5, जो 3 से भी डिवाइड ना हो और 5 से भी डिवाइड ना हो, वो हमारा इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल, कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सेट होगा हमारे पास। x सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर आपको पता ही है क्या होते हैं, 1 का 1 होता है, फिर 4 होता है, फिर 9 होता है, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, ऐसे बनता है ना ये सेट। अब इसका वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होगा, x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर से करेगा ही करेगा वो, क्योंकि सब नेचुरल नंबर का ही सेट चल रहा है हमारे पास। और क्या होगा वो उसमें, एंड x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ऐसे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं जो परफेक्ट, अगर इसका रोस्टर फॉर्म लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये देखो आप 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 नहीं है, फिर 5 नहीं है, क्योंकि ये तो नंबर वैसे ही प्राइम है, परफेक्ट स्क्वायर तो है ही नहीं, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 10 नहीं है, ये सब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आपको सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिख देंगे, रोस्टर फॉर्म तो ये इसकी है ही। ठीक है, नेक्स्ट देखो, x सच दैट x इज अ परफेक्ट क्यूब, इसमें भी हम वही चीज़ लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब नहीं है वो नंबर। ठीक है, अब परफेक्ट क्यूब, जैसे परफेक्ट क्यूब कौन कौन से होते हैं, आप देखो 1 का तो 1, 2 का 8, 3 का 27, ऐसे चलता है ना। तो हम इसको, इसका कॉम्प्लीमेंट सेट हमारे पास होगा जो परफेक्ट क्यूब ना हो, वो एक्स नेचुरल नंबर से बिलोंग तो कर रहा है पर वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, अब देखो इसको, x सच दैट x प्लस 5 इक्वल टू 8, पहले हम यहाँ x की वैल्यू निकालते हैं। देखो
x प्लस 5 इक्वल टू 8, तो x इक्वल उधर जाएगा तो 8 माइनस 5, x इक्वल टू 3। तो यहाँ पे जो x है इस सेट में वो 3 है, तो हमें क्या बताना है, इसका कॉम्प्लीमेंट सेट। तो ऐसा नंबर जिसमें 3, जो 3 का सेट जिसमें 3 ना आए बस, x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x जो है वो इक्वल टू 3 नहीं होगा, क्योंकि ये तो 3 तो हमारे पास ये इसमें आ गया सेट में। इसका उल्टा कॉम्प्लीमेंट क्या बनाएंगे, जो 3 के इक्वल ना हो। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, इसमें भी पहले हम x को सॉल्व कर लेते हैं। प्लस 5 इक्वल टू 9, तो 2x इक्वल टू 9 माइनस 5, x इक्वल टू 4/2 यानी 2। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो 2 है, तो हमारे कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, x की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x जो है वो इक्वल टू नहीं है 2 के। ठीक है। नेक्स्ट देखो, x सच दैट x, जो आपका x है वो इसमें क्या है, वो 7 से बड़ा है, 7 से बड़ा या इक्वल है। तो मतलब क्या हो सकता है, 7, 8, 9, 10, 11 ये सब हो सकता है ना। अब हमें इसका उल्टा देखना है, मतलब ये वाली चीज़ें छोड़ देनी है, बाकी कुछ भी हो सकता है हमारे में। तो हम क्या लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और जो हमारा x है वो क्या होगा, वो 7 से छोटा होगा। इसका कॉम्प्लीमेंट तो जब ही होगा ना, इसको छोड़ देंगे, बाकी हमारे लिख देंगे हम। तो हमारा x जो है वो 7 से छोटा होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10। अब देखो यहाँ पहले इसको सॉल्व करते हैं। 9x 9/2, जो x है वो हमारा यहाँ पे 9/2 है, से बड़ा है, 9/2 से बड़ा है, तो हम 9/2 से छोटा को ले लेंगे। ठीक है ना। इक्वल टू नहीं है, हम इसलिए इक्वल टू भी लिख लेंगे। x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड जो हमारा x है वो क्या होगा, वो छोटा या इक्वल टू हो सकता है 9/2 के। इक्वल टू क्यों लगाया हमने, क्योंकि यहाँ तो हमारे पास है ही नहीं ना इक्वल टू, तो इक्वल टू भी तो हमारे पास आ सकता है ना, वो भी हम ले सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसको छोड़ना है बस, इससे बड़े वाले 9/2 से बड़ा वाला छोड़ना है, उससे छोटे वाला ले सकते हैं। ठीक है। 9/2 से बड़ा तो 10/2, 11/2 ऐसे चलेंगे ना नंबर। अगर ऐसा भी इसको कर रहे हैं 4.5, ठीक है, अगर 10/2 हो तो क्या हो गया 5, हमें उससे छोटे लेने हैं। ठीक है। 4.5 से 4.4 भी हो सकता है, वो 4.5 भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि 4.5 ये बड़ा कह रहा है उससे, हम उसके इक्वल टू भी हो सकता है हमारे पास, इसलिए हम उसे इक्वल टू का साइन लगा रहे हैं। समझ गए ना ये चीज़। हाँ, अब करते हैं क्वेश्चन 4। देखो, एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है आपको, और एक ए सेट दिया गया है, एक बी सेट दिया गया है, और बताना है आपको, वेरीफाई करना है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। पहले ए यूनियन बी बनाते हैं। देखो, ए यूनियन बी क्या होगा आपके पास, यूनियन का मतलब सारा कम ले लेना है हमने, कंबाइन कर देंगे सारे ए और बी को, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है। अब अगर ए यूनियन बी ये है, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसको छोड़ के बाकी सब कुछ। तो देखो अपने सेट में क्या रह गया, सिर्फ 1 और 9 रह गए। ठीक है। अब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट देखो 2, 4, 6, 8 को छोड़ के 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है। और बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 2, 3, 5, 7 को छोड़ के, तो 1 और 2 तो आ चुका, 3 आ चुका, 4 और 6 और 8 और 9। ठीक है, ये आ गया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन देखो, इंटरसेक्शन माने जो इनमें कॉमन है। कॉमन क्या दिख रहा है,
आपको 1 दिख रहा है और 9 बस, ठीक है ना। तो अब ये देखो ये दोनों इक्वल आ गए ना आपके पास, तो हम इसका आंसर क्या लिख देंगे कि 1 और 9 इसमें सेट में और 1 और 9 इसके सेट में आपके पास आ गए इक्वल। ये डी मॉर्गन लॉ भी तो यही कहता है ना कि जब आपका कॉम्प्लीमेंट है ए यूनिवर्सल बी का कॉम्प्लीमेंट है तो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। वही हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब ए इंटरसेक्शन बी देखना है। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, पहले ए इंटरसेक्शन बी देख लेते हैं। टू है और बस 2 ही है, और तो कुछ नहीं देख रहा कॉमन, तो 2, ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन हो तो मतलब 2 को छोड़ देंगे और बाकी सब कुछ आ गया हमारे पास। 1 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब देखो ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट तो ये रहा आपके पास और बी का कॉम्प्लीमेंट ये रहा, तो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, सारे कंबाइन कर देंगे। 1 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। आ गए ना दोनों इक्वल, देखो, ठीक है। तो आप इसको इक्वल आपने प्रूफ कर दिया, वेरीफाई कर दिया ना ये, तो आपके पास यहाँ पे आ गया 1 3 4 5 6 7 8 9 इक्वल टू किसके हैं 1 3 4 5 6 7 8 9 के, ठीक है। अब देखो 5th क्वेश्चन, देखो ए हमें वेन डायग्राम बनाना है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का, तो हम बनाते हैं पहले एक यूनिवर्सल सेट। हमने बनाया उसमें एक ए और ये बी, ठीक है। अब ए यूनियन बी में क्या होगा, ये सारा, ठीक है ना, ऐसे समझो, इसे शेड करते हैं। ए यूनियन बी तो ये सारा है, ये जो आपका ये सारा है, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, जो बाहर है, बाहर है वो आपका कॉम्प्लीमेंट है। ये जो पोर्शन है, ये जो ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, इसको हम क्या कह सकते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अगला देखते हैं, ए आपको एक ए सेट बनाना है, ए का कॉम्प्लीमेंट देखो, पहले हमने एक सेट बनाया यूनिवर्सल सेट, उसमें हमने ए लिया, ये ए है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये जो बाहर है सारा, ठीक है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। इसको क्या कहोगे आप, जो ब्राउन से कलर से हो रहा है वो ए का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अब देखो बी का कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं, ये आपने एक सेट और बनाया और इसमें बी बनाया, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, वो बी का कॉम्प्लीमेंट भी यही है, ठीक है, बाहर जो उसके बाहर है सब। अब हम बनाते हैं दोनों का कंबाइंड सेट, देखो एक हमने ये बनाया, इसमें एक ए भी है और ये बी भी है। अब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या था, ए के बाहर जो है सारा, ये वाला सारा बाहर, ये ए है और ये बी है आपके पास, तो ये सारा बाहर, बी को भी ले लेंगे ना उसमें, तो हम ये बी को भी ले लिया हमने, ठीक है। अब इसने क्या कहा कि आप बी का कॉम्प्लीमेंट भी बनाओ इसी में, तो आपने बी का कॉम्प्लीमेंट बनाया, बी के कॉम्प्लीमेंट में क्या करोगे, बी को छोड़ देंगे और बाकी सारा ले लेंगे, ए ये वाला पार्ट, ठीक है ना, ये सारा पार्ट। अब वो क्या कह रहा है, इन दोनों का इंटरसेक्शन बनाओ।
इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ कि जो ए के कॉम्प्लीमेंट में भी आ रहे थे और जो बी के कॉम्प्लीमेंट में भी आ रहे थे। तो ए का कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, दोनों हम इसको छोड़ देंगे, मतलब सिर्फ हमारे जहाँ पे दोनों कलर आ रहे हैं, ब्राउन भी आ रहा है और ये आपका पिंक कलर भी आ रहा है, मजेंटा कलर भी। तो ऐसा कौन सा कलर हो गया, ये वाला। सिर्फ देखो जो ग्रीन कलर से कर रही हूँ वो आपका, इसमें ए को भी छोड़ देंगे और बी को भी छोड़ देंगे हम पूरा। ए सिर्फ इतना पार्ट, ये अगर हम इसको फिल कर दें तो हम इसको ऐसे फिल कर देंगे। ये आपके पास ए भी पूरा छूट गया और बी भी पूरा छूट गया। ठीक है, ठीक है ना। दोनों में हमने जो कॉमन है वो ले लिया। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के बाहर सारा, बी का कॉम्प्लीमेंट यानी बी के सारा बाहर, और दोनों में जो दोनों में आ रहा है, ए के बाहर में ये सारा भी आया था और बी के बाहर में ये सारा भी आया था, तो हमने दोनों में कौन सा आया, सिर्फ इतना पार्ट। ठीक है, क्लियर है। अब करते हैं नेक्स्ट। देखो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बनाना है आपने। अब एक आपने ये सेट बना लिया, ए और ये बी। ठीक है, ये आपका ए है और ये आपका बी है। दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन है ना, कॉमन क्या है, सिर्फ इतना पार्ट ये वाला। ठीक है ना। अब इसका वो आपको कॉम्प्लीमेंट बनाना है, मतलब जो इसमें नहीं है बस बाकी सारा सारा आपने फिल कर देना है। ठीक है, तो हम जो ये वाला कर रहे हैं, ये हमारा सारा इसका ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है। ये सारा ए भी आ जाएगा उसमें, इंटरसेक्शन सिर्फ इतना पार्ट है ना, सिर्फ इतने पार्ट को छोड़ देंगे हम, बाकी सारा हमारा कॉम्प्लीमेंट है। मतलब जो अब मैं अभी ग्रीन कलर से कर देती हूँ, आपको एकदम से अलग से नज़र आ जाएगा। ये देखो, ये जो इतना पार्ट है ये है सिर्फ आपका ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। नहीं, ये तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ओहो नहीं, एक मिनट, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये वाला, ये ए इंटरसेक्शन बी है, इसका कॉम्प्लीमेंट ये सारा जो ये पिंक कलर से हो रखा है, वो तो ए इंटरसेक्शन बी था, बी का कॉम्प्लीमेंट ये देखो। ठीक है ना, ये इंटरसेक्शन बी था, इसका कॉम्प्लीमेंट जो बाहर कलर से बना रहे हैं, ये नहीं, ये रॉन्ग है, ये तो इंटरसेक्शन बी है। ठीक है, हाँ। अब करते हैं नेक्स्ट। ए आपने एक ए सेट बनाया, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, ये सारा बाहर वाला पार्ट। ठीक है ना, ये सारा बाहर वाला पार्ट। अब आपने एक बी सेट बनाया, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या, ये बाहर वाला सेट। अब हम बनाते हैं दोनों का कंबाइन करके, यूनियन बनाना है ना, दोनों का कंबाइन करते हैं। ये ए और ये बी आपका। ए के बाहर क्या था सारा, देखो अब ये ए है आपका और ये बी है। ए का मतलब बाहर सारा कुछ जो ए के बाहर है, ये सब, ये सब। ठीक है, और बी के बाहर कौन सा, बी के बाहर ये सारा, बी इसको छोड़ देंगे बी को, और ये भी हम ले लेंगे, ये वाला पार्ट भी आ जाएगा बी के बाहर। ठीक है, पहले हमें ऐसी लाइन में आते, अब मैं ऐसे बनाती हूँ, देखो आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब ए यूनियन बी के बाहर का सेट सारा आप बना रहे हो। ठीक है, अब उसके लिए हम
पिंक कलर ले लेते हैं, जहाँ पे ए के भी बाहर हो और बी के भी बाहर हो और दोनों का यूनियन हो, तो वो सिर्फ आपके पास ये पार्ट बच जाएगा। सिर्फ जो ये बीच का छूट गया ना वो रह जाएगा, सिर्फ ये वाला पार्ट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, देखो ये सारा कवर हो जाएगा ना इसमें, ये सिर्फ इतना ये पार्ट रह जाएगा। तो ये आपके पास ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। आप ये समझो ऐसे, जो ये ग्रीन कलर था ये बच गया, जो ये वाला है ये नहीं है, बस बाकी सारा है वो आपके पास। हमारे पास डी मॉर्गन लॉ की आइडेंटिटी भी है ना, कि अगर आप ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। देखो इसमें यहाँ पे ये सारा बाहर था, ये हम कर रहे थे, ये सारा बाहर है ना, तो ये पिंक वाला जो सारा बाहर है और इसमें भी सारा पिंक वाला बाहर है, तो दोनों बाहर इक्वल आ गए ना। ये सिर्फ इसमें भी यही बच रहा था, इसमें भी यही बचा हुआ है। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट। let u be the set of all triangle in a plane if A is the set of all triangles with at least one angle different from 60 degree. What is A complement? अब आपको एक ऐसा सेट दिया गया है, यूनिवर्सल सेट, जिसमें सारे ट्राइंगल हैं। कौन कौन से टाइप के ट्राइंगल हो सकते हैं? आपके राइट एंगल ट्राइंगल भी हो सकते हैं, इक्विटेरियल ट्राइंगल भी हो सकते हैं, आइसोलेस ट्राइंगल भी हो सकते हैं, है ना, और ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल भी हो सकते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी हो सकते हैं। सब टाइप के ट्राइंगल आपके उस यूनिवर्सल सेट में हैं। अब आपको जो सेट दिया गया वो तो ये वाला है, पर आपको बताना है ऐसा सेट जो इसका कॉम्प्लीमेंट हो, पर उसकी कंडीशन क्या दे दी गई कि एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। जो एक सेट है वो ऐसा है कि उसका एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट है। अब यहाँ पे क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में है 90 डिग्री, हाँ 60 से डिफरेंट है। इक्विटोरियल में सारे 60 होते हैं। आइसोलेस में लोगे तो भी वो 60 से डिफरेंट हो सकते हैं, ऑब्ट्यूस में भी 60 से डिफरेंट हो सकते हैं, एक्यूट में भी 60 से डिफरेंट हो सकते हैं। तो इसमें कौन सी चीज़ नहीं है इस ए के सेट में? क्या नहीं, इक्विटोरियल ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि इक्विटोरियल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे। और उसने कंडीशन क्या दी है ए सेट की, कि जो आपका पास ये ए सेट है वो क्या है, जिसमें एक एंगल जरूर 90 डिग्री से डिफरेंट होगा कम से कम। ठीक है, तो आपका जो ये आपका इसका वो बनेगा ए का कॉम्प्लीमेंट, वो क्या बनेगा, एनी ट्रायंगल नहीं जो नॉट इक्वल टू इक्विटोरियल ट्रायंगल के होगा। आप इसको ऐसे लिखोगे, नॉट इक्वल टू इक्विटोरियल ट्रायंगल। ठीक है ना। वो ऐसा सेट बनेगा ट्रायंगल का जिसमें इक्विटोरियल ट्रायंगल के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। आपको इसको ट्रू बनाना है। ठीक है, अब ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए आपने एक सेट लिया, मान लो एक आपके पास ये है, तो ए ये तो आपका ए हो गया, ये ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया है, दोनों की यूनियन क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट। ये ए का कॉम्प्लीमेंट और ये पूरा यूनियन है। अब इसके बाहर जाएंगे, इन दोनों की यूनियन क्या है, ये और ये दोनों मिला के क्या बन गया, यूनियन आपका। ठीक है, अब फाई का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए तो एक सेट है, फाई के बाहर क्या, कुछ भी नहीं। ठीक है ना, तो क्या है, ए ही है, ए। ठीक है, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, अगर दोनों में आप कॉमन देखोगे तो क्या है, ए तो ये रहा, और ए का कॉम्प्लीमेंट कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है, नहीं है ना कुछ भी, तो फाई।
यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, यूनियन के बाहर क्या है, कुछ भी नहीं, और ए के बाहर तो ये है, तो कोई आपस में कोई इंटरसेक्शन कुछ है, कुछ कॉमन है, नहीं, कुछ नहीं है। ठीक है, क्लियर है? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।